Hello students, my name is Mukesh Sharma. I am Assistant Professor in Department of Mathematics, M.L.B Govt PG College Nokha. This is my first lecture and the topic is asymptote. The definition of asymptote: a straight line at a finite distance from the origin to which a tangent to a curve tends as the point of contact tends to infinity is called asymptote of the curve. For an example, x cube plus y cube is equal to 3axy. As we know that this curve is well known and it is called volume of Descartes. When we draw the curve of this volume, we see that x plus y plus a is equal to 0. It's asymptote because it tends to infinity and its distance from origin is finite. Again, we take another example. xy is equal to c square, rectangular hyperbola. Clearly, the asymptote are x is equal to 0 and y is equal to 0. Also, the example number 3 prove that the parabola y square is equal to 4x has no asymptote. Clearly, we see that in this example, when we draw the curve of y square is equal to 4x, when we draw the tangent far away from the origin, then the distance of this tangent is also from origin is infinite. But in asymptotes, the distance from origin is must be finite. So parabola y square is equal to 4x has no asymptote. Again, friends, every closed curve has no asymptote. For an example, x square plus y square is equal to a square, वेल नोन कर्व है सर्किल का. इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दीर्घवृत्त का वेल नोन इक्वेशन है. इनका कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होता है. एवरी क्लोज कर्व हैज़ नो एसिम्प्टोट. ऑलवेज रिमेंबर. टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स. एसिम्प्टोट्स आर मेनली इन टू टाइप्स. पैरेलल टू द एक्सिस, जो अक्षों के समांतर हो वो पैरेलल टू द एक्सिस होते हैं. ओब्लिक एसिम्प्टोट, द एसिम्प्टोट्स दोज आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस इज कॉल्ड ओब्लिक एसिम्प्टोट. जो अक्षों के समांतर नहीं हो उनको ओब्लिक एसिम्प्टोट कहते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स. एक एल्जेब्रिक कर्व ऑफ डिग्री n कैन नॉट हैव मोर देन n एसिम्प्टोट. हमेशा याद रखो, कोई भी जो कर्व होता है उसकी जो डिग्री होती है उससे ज़्यादा उसकी एसिम्प्टोट नहीं हो सकती. कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c टू बी ए एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू mx प्लस c है, वो y इज इक्वल टू fx की एसिम्प्टोट कब होगी? जब m जो होगी स्लोप वो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x होना चाहिए. द asymptote of the general algebraic curve of degree n. As we know that the general algebraic curve of degree n can be written as this. Now we discuss working method for finding the asymptote. Step 1. सबसे पहले हमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है. इसके लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे? आपको मेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. आपको एक्स की अधिकतम घात का जो गुणांक है उसको शून्य के बराबर करना है. पैरेलल टू द वाई एक्सिस मेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0. अर्थात जो वाई की अधिकतम घात का गुणांक है उसको शून्य के बराबर करना है. अगर आपको ये कोफिशिएंट कांस्टेंट हो तो देयर इज़ नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्सिस. अक्षर हैं यदि गुणांक, तो अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी. स्टेप 2.
मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे फाइंड की जाती है? इसके लिए आपको कर्व में x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके ये फंक्शन प्राप्त करनी है, फाई एन एम, फाई एन माइनस 1m, फाई n माइनस 2m। ये आपको एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चूँकि हमने एसिम्प्टोट को शुरू में ही लाइन बताया है, तो लाइन की इक्वेशन होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब हम m प्राप्त करेंगे और c प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें जो मेथड है वो m तो ऊपर आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ द एसिम्प्टोट के लिए जो हाईएस्ट फाई एन एम है उसको ज़ीरो करना है। इससे अपने को m के मान मिलेंगे। अब केस अपने पास में आते हैं, यदि m के सारे मान अलग अलग हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो c का जो मान होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, माइनस फाई एन माइनस 1m अपॉन फाई एन डैश एम। अगर m का एक मान अलग हो और दो सेम हो, जो दो सेम होंगे उनके लिए c का मान इस इक्वेशन से प्राप्त होगा, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाई एन डबल डैश एम प्लस सी फाई एन माइनस 1 डैश एम प्लस फाई एन माइनस 2 डैश एम इज इक्वल टू 0। केस थर्ड, अगर तीन मान समान आ जाए m के, तो ऐसी स्थिति में सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 फाई एन डबल ट्रिपल डैश एम प्लस सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई एन माइनस 1 डबल डैश एम प्लस सी फाई एन माइनस 2 डैश एम प्लस फाई एन माइनस 3m बराबर 0 से अपन प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें m और c के कोरस्पोंडिंग मान इसमें रख के अपन रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। जैसा कि ये प्रथम एग्जांपल है, y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। क्लियरली इस कर्व के अंदर हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है, सो द कर्व हैज एट मोस्ट 3 एसिम्प्टोट। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। सर्वप्रथम हम एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्सिस निकालते हैं। इस कर्व को जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें एक्स क्यूब तथा वाई क्यूब के गुणांक क्रम से 2 और 1 है। Which is constant, so there is no asymptote parallel to the axis. Oblique asymptote. Oblique asymptote फाइंड करने के लिए आपको x बराबर 1 और y बराबर m इस कर्व के अंदर रखना है। तो we get फाई 3m इज इक्वल टू 3 पावर वाले पद, जैसे y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये 3 पावर वाले माने जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, x का मान 1 रख देना और y का मान m रख देना, तो आपको ये फाई 3m आ गया। फाई 2m ये आ जाएगा 2 पावर वाले, तो माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसमें रखने से ये आ जाएगा। फाई 1m मतलब 1 पावर वाले 2x प्लस 2y। इसके बाद में अपने को स्लोप निकालनी है एसिम्प्टोट्स की, तो फाई 3 हाईएस्ट वाले को 0 करना है। इससे आपको m के मान मिल गए 1 माइनस 1 और 2। इससे स्पष्ट होता है कि ये सारे मान अलग अलग हैं और रियल हैं। तो c का फॉर्मूला जो है वो आपको है वो माइनस का फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश एम। इसमें आपने फाई 2m का मान रख दिया, फाई 3 डैश एम रख दिया। अब आप जैसे जैसे m का मान 1 रखोगे इसके अंदर, तो c का मान आ जाएगा -1, -1 रखोगे तो 2 और 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा। फिर आप एक टेबल बना लीजिए, m और c और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m के मान जो आए हैं वो 1 माइनस 1 2 रख दीजिए, c का मान 1 के लिए -1 के लिए 2 2 के लिए 0, ये रख के आपको इसमें एसिम्प्टोट्स प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। Clearly the curve has highest power 3, so it has at most 3 asymptotes. Asymptote parallel to the axis. Clearly the coefficient of highest power of x cube and y cube are constants, 1 and -4.
so there is no asymptotes parallel to the axis. oblique asymptotes कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो 3m आपको मिल जाएगा 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस का 4m क्यूब। 2m मिल जाएगा 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर। 1m मिल जाएगा 0। वही स्लोप ऑफ द एसिम्प्टोट के लिए 3m को 0 करो, 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब। तो इससे m का मान आ जाएगा 1, आधा, आधा। एक के लिए आपको c का मान आ जाएगा माइनस का 2m अपॉन 3m। ये रख के आपको c का मान मिल जाएगा 0। आधे दो मान समान है तो आपको हमने बता रखा है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इससे आपको 1/2 c स्क्वायर 3m प्लस c 2m प्लस 1m बराबर 0। 3m कैसे प्राप्त करेंगे? जो 3m है उसका 2 बार m के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, वो रख देना है। 2m एक बार m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, वो रख दीजिए। फिर m का मान आप आधा रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करने पे c बराबर 0 और आधा आएगा। मेक टेबल। अब आपको एक टेबल मान, जब m का मान आपने 1 रखा तो c का मान 0, आधा 2 बार है तो एक बार c का मान 0 आया, एक बार आता है। इसको जब आप रखेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स प्राप्त होंगे। अगेन एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कर्व a³ बटा x³ माइनस b³ बटा y³ बराबर 1। स्पष्ट है, हम इस कर्व को ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके। उसके बाद में जब हम एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकालते हैं तो हमें ये बताया गया है कि x के अधिकतम घात के गुणांक को शून्य करना है। जैसे ही हम शून्य करेंगे x के अधिकतम घात का गुणांक स्पष्ट है b³ प्लस y³ है। इसको शून्य करेंगे तो b प्लस वाई b और b स्क्वायर माइनस by प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो b प्लस वाई बराबर 0। दूसरा b स्क्वायर माइनस by प्लस वाई स्क्वायर से काल्पनिक अनंत स्पर्शा प्राप्त होगी। पैरेलल टू द वाई एक्सिस प्राप्त करने के लिए y के अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करना है। तो स्पष्ट रूप से y के अधिकतम घात का जो गुणांक है वो है आपका a³ माइनस x³। y के अधिकतम घात जहाँ है उसको कॉमन ले लीजिए। अधिकतम घात का गुणांक a³ माइनस x³ आ गया तो a माइनस x इसका फैक्टर कर लीजिए, a माइनस x। रिमेनिंग से आपको इमेजिनरी प्राप्त होगी। तो जो बॉक्स में बंद है वो इसकी एसिम्प्टोट्स है। अगेन एक कर्व लीजिए। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 9x² बराबर 0 पैरेलल टू द एक्सिस निकालना है। सबसे पहले पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको इनको हमने को मल्टीप्लाई करवा लिया। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 9x²। वाई स्क्वायर को अंदर गुणा करा के एक्स एक्सिस के समांतर निकालने के लिए आपको x के अधिकतम घात का जो गुणांक है उसको शून्य के बराबर करना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 आ गया, तो y माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0 आ गया। तो ये इसके एसिम्प्टोट्स आ गए y माइनस 3y प्लस 3। पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है तो y के अधिकतम घात का गुणांक उसको शून्य के बराबर करो। तो स्पष्ट है y के अधिकतम घात का गुणांक जो है वो x माइनस 3 और x माइनस 2 है। इसको शून्य के बराबर कर दिया, अतः ये हमारी एसिम्प्टोट्स है। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमारे को एक लेक्चर और भी डालना है एसिम्प्टोट्स के ऊपर, जो कि आपको और नॉलेज देगा और इसके और भी मेथड हैं सॉल्यूशन के, वो बताए जाएंगे। कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नहीं तो